अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। वाजिबुल एहतराम गिरामी कद्र ज़ी वक़ार उलमा इज़्ज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामीन किराम, इज़्ज़तमाब ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ तलबा, आज का ये प्रोग्राम जो है SMJ हाई स्कूल के ज़ेर एहतमाम इनेकाद पज़ीर है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से जैसे आप हज़रात को ये सआदत मिली है, वैसे मुझे भी शिरकत की सआदत मिली। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं चंद मअरूज़ात आप हज़रात की खिदमत में पेश करने से पहले ज़रूरी समझता हूँ कि अपने उन आकाओं और कौम के बहुत बड़े मोहसिनों जिन्होंने पूरी कौम को इल्म की दौलत से माला माल फरमाया है, उनकी बारगाह में अपनी तरफ से, आप तमाम सामीन की तरफ से, ख़वातीन अजीज तलबा की तरफ से नजराने अकीदत पेश करते हुए और आगे बढ़े। मेरी मुराद है
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए बाबाए कौम मिल्लत, फैजान महमूदी, फैजान अकबरी। आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो हम पर बहुत बड़ा एहसान है शहनशाह सिंध शाह कातियार का, जिनके हुक्म और जिनके फयूज व बरक़ात से सैयदी व सनदी मुर्शिदी महमूदुल औलिया हजरत किबला पीर सैयद महमूद शाह जिलानी की शक्ल में उन्होंने हमें एक ऐसा बादल अता फरमाया कि जिसके बरसने से जहालत की तारीकियां दूर हुई और इल्म के उजाले फैले। तो हम उनके भी मशकूर और ममनून हैं और उनके बाद पूरे खानवादे अकबरी और महमूदी के आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये खानदान कौम की फलाह व बहबूद के लिए कोशां और जिद्दोजहद में लगा हुआ है। एक एक बच्चा इस खानदान का गोया कि कौम के लिए वक्फ है और कौम की सलाह व फलाह के लिए कोशां भी है और जिद्दोजहद कर रहा है। इनके हम पर इतने एहसानात हैं कि अगर हम गिनना चाहें तो गिन भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो हम सब उन अजीम हस्तियों की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खराज पेश करते हुए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है इसका ताल्लुक खालिस इल्म से है, तो मैं भी अब यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब जिधर नजर उठाएं उधर अहले इल्म ही हैं। स्टेज पर एक से एक साहिब इल्म है और सामने तालिब इल्म, यानी जिधर देखो उधर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म ही की बहार है। तो इन लोगों के बीच में अब यहाँ अवाम के सामने जो कुछ अर्ज करना चाहें वो यहाँ तो अर्ज नहीं कर सकते। बस ये है कि मौके और महल के लिहाज से चंद बातें मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, और वो भी इल्म की अहमियत और इल्म की फजीलत के हवाले से, यानी इल्म की जरूरत, इल्म की अहमियत और इल्म की फजीलत। ये बात अर्ज करने से पहले ये हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन पर वाज़े, रोशन और आया है कि पूरी दुनिया में कौमे मुस्लिम का जो ज़वाल है, इस ज़वाल की बुनियादी वजह जो है वो इल्म से दूरी है। आप तारीख का मुताला करें, 1000 बरस तक, मुकम्मल 1000 बरस तक मुसलमान मुस्तफा का गुलाम पूरी दुनिया का कायद, रहबर और इमाम बनकर के जिंदगी बसर कर रहा था 1000 बरस तक। ये इस कौम के उरूज का दौर था, बुलंदियों पे, और बुलंदियां इस हद तक थी कि पूरी दुनिया की
कौम मुस्लिम की मोहताज थी। और ये मैं बगैर दलील के अर्ज नहीं कर रहा हूं, आप सुकूते गरनाता तारीख पढ़ ले। इन ये जो गरनाता का सुकूत हुआ उससे पहले यही गरनाता जो था ये सारे उलूम का मरकज था। ये यहूदी, ये ईसाई, सारी कौमें इल्म हासिल करने के लिए मुसलमानों के पास आती थी। ये उरूज का दौर था। और फिर जब जवाल शुरू हुआ तो ऐसा नहीं कि माल कम हुआ तो जवाल आया। जवाल तो समझ रहे हैं ना, पसमानदगी, पिछड़ापन। जवाल एक है बुलंदी, यानी ऊपर से ऊपर जाना, और एक है ऊपर से नीचे गिरना। तो एक दौर था कि मुसलमान बुलंदियों को सर करते हुए, और ये उरूज ही उरूज पर था। फिर आया जवाल, और 1000 साल के बाद जवाल आया है। और ये जवाल क्यों आया, आप किसी भी जी शऊर से पूछ लें, तारीख पढ़ने वाले से पूछ लें, चाहे वो अपना हो या गैर हो, वो जवाब सिर्फ यही देगा कि ये कौम मुस्लिम का जो जवाल आया, ये जो पस्तियों में ये गिरा, और ये जो बुलंदियों से पस्ती की तरफ आया, उसका सबब सिर्फ ये था कि वो इल्मी मैदान में पीछे रहा। जैसे जैसे इल्म की कमी आती रही, ये पिछड़ता रहा, यानी जवाल पजीर रहा। और आज इस हद तक पहुंचा है कि अगर पूरी दुनिया का जायजा लें तो इल्मी मैदान में सबसे नीचे पिछड़ा हुआ, और अगर पस्ती में और जवाल में अगर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। यानी बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। ये पसमानदा कौमें जो थी, आज वो इल्म के जरिए बुलंदियों पे पहुंची। यहां उसकी तफसील की जरूरत नहीं है। पसमानदा कौमें जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन आज वो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, बड़ी बड़ी यानी पोस्टें उनके पास हैं। तो इतने बुलंदी पे वो कौमें पहुंची जो पस्ती में थी, और जो बुलंदियों पे थे वो पस्ती में आ गए। सबब क्या है? ये नहीं कि माल नहीं है, हुकूमतें नहीं हैं, कारोबार नहीं है, सब कुछ है। 57 मुल्क मुसलमानों के पास है। अब इससे बढ़कर के और हुकूमतें कहाँ, क्या चाहिए? और फैक्ट्रियां भी हैं, धन भी है, दौलत भी है, बावजूद इसके ये कौम इतनी तनज़्ज़ुली की तरफ, पस्ती की तरफ क्यों गई? तो उसका जवाब सिर्फ ये है कि इसने इल्मी मैदान में जब दूसरी कौमों से पीछे रहना शुरू किया, उसी दिन से ये कौम गिरती चली गई। और आज भी जितने भी जी शऊर हजरात हैं, उनका कहना यही है और उनका तज्जिया यही है कि कौम मुस्लिम अगर ये चाहती है कि इसे फिर वही उरूज मिले, बुलंदियां मिले, वही शान और शौकत, इज्जत और अजमत मिले, तो वो किसी और चीज से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इल्म ही से मिल सकती है, इल्म ही से मिल सकती है। और मैं अब ये एक बहुत ही बिल्कुल नुमाया हकीकत थी जिसकी तरफ मैंने इशारा कर दिया। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं इल्म की अहमियत के हवाले से कि इल्म कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। आप सोचें, मैं बड़े इख्तिसार से, चूंकि मुझे एक साथ दो बातों का ख्याल रखना है, यानी मजमून भी आपकी खिदमत में अर्ज करना है और वक्त का भी ख्याल रखना है, इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि जितना हो सके मैं अपनी टूटी फूटी बात को मुख्तसर करके आपकी खिदमत में रखूं। हुजूर तशरीफ लाए, उस वक्त जो अरब के हालात थे हमेशा उलमा बयान करते रहते हैं, यानी उस वक्त अरब के हालात जो थे वो इतने गिरे हुए और बिगड़े हुए थे कि अल्लाह की पनाह, यानी माहौल जो था वो ऐसा था कि जो भी सुने वो लाहौल पढ़े।
आज भी वहां जो माहौल था हुजूर की तशरीफ लाने के वक्त कैसा माहौल था। अब कितनी बुराइयां हैं जिसको गिनाया जाए, कोई बड़ा जुर्म बड़ा गुनाह ऐसा नहीं था जो उस वक्त उस कौम में उस खित्ते में न हो। था कोई ऐसा जुर्म, बड़े से बड़ा गुनाह। और हैरत की बात तो यह है कि वो लोग इतने गिर चुके थे कि वो बड़े बड़े गुनाह करके और फिर मजमे में उन गुनाहों को जिक्र करके फख्र करते थे। अब तारीख पढ़ें, यानी उस वक्त उस इलाके का हाल ये था कि जिस घर में सबसे ज्यादा पुरानी शराब जिस घर में होती वो आदमी सबसे बड़ा ये हाल था। और जो गुनाहों में सबसे आगे होता, मैं गुनाहों के नाम ले रहा, सबको मालूम है कि बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं, बड़ी बड़ी यानी बड़े बड़े जराइम क्या हैं, अल्लाह की पनाह। तो बड़े बड़े जराइम करने में जो सबसे आगे रहता उसके घर पे झंडा लहराया जाता। और ये झंडा इसलिए होता था ताकि पता चले कि ये जराइम के मैदान में सबसे आगे और सबसे गोया वो उसको शान वाला समझता। आप अंदाजा फरमाएं, ये माहौल था, ये हालात थे। बाजार में सामान की जगह पे दोस्त माएं बिकती थी, माएं, और बेचने वाला कोई और नहीं, बेटे होते थे। यानी बेटे माँ को बाजार में लाते और ला करके बेचते। बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। यानी जिस चीज पे शर्म आनी चाहिए उन चीजों पे उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती थी, और जिस पे बेशर्मी की इंतहा हो गई, जराइम करके शर्मिंदा होना चाहिए, उस पे वो जरा भी शर्मिंदा नहीं होते। और अगर किसी के घर में बेटी ने जन्म लिया तो फिर वो शर्मिंदगी की वजह से परेशान हो जाता, सोच में पड़ जाता कि अगर ये बेटी बड़ी हुई तो किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। इसलिए वो इसको मायूब समझ के जिंदा बेटियों को दफन कर रहे थे। मैं सिर्फ इशारात, हालात ये थे। यानी न शिर्क की कमी थी, न गुनाहों की कमी थी, न जराइम की कमी थी, न बदकारियों की कमी थी। कोई गुनाह, कोई जुर्म ऐसा नहीं था कि जो उस माहौल में न हो। ऐसे माहौल में मेरे और आपके आगा रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। क्यों तशरीफ लाए? तो नबियों के आने का मकसद तो सब जानते हैं, बुराइयों को खत्म करना और तौहीद का अलम बुलंद करना, शिर्क से लोगों को बचाना। वहां शिर्क की कमी नहीं थी, गुनाहों की कमी नहीं थी। और नबी तशरीफ इसलिए लाते हैं ताकि वो लोगों को शिर्क से भी बचाएं, जराइम और गुनाहों से भी बचाएं। तो मेरे आका तशरीफ लाए खत्मे नबूवत का ताज पहन करके। और फिर जब आपकी उम्र 40 बरस की हुई, जरा गौर से सुने मेरी बात, मैं आप बच्चों से बात अर्ज कर, आपसे बात अर्ज कर, आप मेरी तरफ देखें। और मैं इल्म की अहमियत के हवाले से ये बात बहुत तवील है जो इख्तिसार से अर्ज करके आगे बढ़ रहा हूँ। यानी हुजूर तशरीफ लाए इन बुराइयों को खत्म करने, शिर्क को खत्म, ये जितने जितने बड़े गुनाह थे इन सब को खत्म करने के लिए हुजूर तशरीफ लाए। और जब आपकी उम्र शरीफ 40 बरस की हुई और जब ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ तो ये पूरी दुनिया इंसानियत और हर मुसलमान जानता है कि गारे हिरा में सबसे पहली वही जो नाजिल हुई थी। बताइए, शिर्क था, जराइम थे, गुनाह थे, पहली वही का नुज़ूल हुआ। अब जरा अक्लन और जो दिमाग से सोचते हैं उनसे पूछें, क्या बताइए, हुजूर शिर्क मिटाने आए थे तो पहली वही का नुज़ूल जो हुआ था वो इसी शिर्क को खत्म करने के हुक्म पे आता, और आप ऐलान करते शिर्क न करो, ये न करो। इसी के हवाले से पहली आयत आती, किसी गुनाह को, यानी उसमें ये हुक्म नाजिल होता कि ऐ लोगों आपस में झगड़ा
मत करो, सुलह शांति से रहो और आपस में किसी दूसरे से बैर न रखो, बच्चियों को दफन न करो, शराब न पियो, जिना न करो। ये सारी बुराइयां आम थी, शिरक भी आम, बुराइयां भी आम, और हुजूर इन सब को खत्म करने आए थे और मुसले और कौम के लिए मुअल्लिम बन करके आए थे। मकसद रिसालत यही था कि वहां पर तौहीद का अलम बुलंद किया जाए और सारी बुराइयों का खात्मा किया जाए। जो 25-23 साल में बेशक हुआ, दुनिया ने देखा। आए थे जिस मकसद के लिए, उसमें रब ने कामयाबी दी और रब ने सनद दी। महबूब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम नेमती रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अजीम मकसद बेशक पूरा हुआ, इंसानियत को उरूज मिला, बुलंदियां मिली, और वही इंसान जो इंसान कहलाने के हकदार नहीं था, उसका हाल ये हुआ कि एक रब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, बेशक मसीहा कर दिया, सारी बुराइयां खत्म कर दी। लेकिन पहली वही का नुजूल जो हुआ है गारे हिरा में, वो किसी जुर्म, किसी शिरक या किसी बुराई के मिटाने के हवाले से लिए पहली वही नाजिल हुई, इकरा। इकरा, आप अंदाजा फरमाएं, हुजूर आए हैं बुराई को मिटाने, लेकिन यहाँ किसी बुराई के मिटाने के मुतालिक पहली वही का नुज़ूल नहीं हुआ, पहली वही नाजिल हुई, इकरा, महबूब पढ़िए। अब इस पर उलमाए कराम के बयानात वैसे वो अपनी जगह पे हैं। यहाँ पहली वही नाजिल हुई पढ़ने के बारे में, और यही इल्म है जिसका पैगाम दिया जा रहा है उस वक्त से लेके आज तक कलमा पढ़ने वाले को। और ये जहन दिया जा रहा है कि बुराइयां खत्म करनी है तो उसके लिए जरिया एक ही है, और उसी का नाम इल्म है, उसी का नाम इल्म है। पहली वही में ये ऐलान कर दिया गया कि अगर मुआशरे से, इंसानों से बुराइयों को खत्म करना है और अगर मारिफत इलाही को हासिल करना है तो उसके लिए और कोई जरिया नहीं, उसके लिए जरिया इल्म है, क्योंकि इल्म नूर है, और ये नूर जहां आता है वहां बुराई नहीं रहती। आना चाहिए, अल्लाह करे। वीराने में एक घर हो, वीराने में, और घर अगर वीरान हो तो उसमें रहेगा कौन? उसमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, अंधेरा है। घर में कोई रहता नहीं, घर में अंधेरा है। अंधेरे में यही सब चीजें आती हैं। बिल्कुल तजुर्बे की बात है, मुजर्रब तजुर्बा है। वीराने में, जंगल में घर बना के और आप उसको बंद करके और उसमें रोशनी न करें, कोई न रहे, तो उसमें कीड़े मकोड़े और ये जहरीले और ये हशरातुल अर्द, सारा घर आहिस्ता आहिस्ता उनसे भर जाएगा। अब अगर किसी को कहा जाए कि आप इस घर में जाएं, तो फिर वो नहीं जाएगा जब तक कि रोशनी का इंतजाम न करे। और जब रोशनी लेकर के उस तारीक घर में आप दाखिल होंगे तो रोशनी की तासीर ये है कि ये सारे कीड़े मकोड़े रोशनी दे करके और फिर खुद ब खुद इधर उधर भागना शुरू हो जाएंगे, और रोशनी ही से वो घर साफ भी हो जाएगा, मुनव्वर भी हो जाएगा। ये मिसाल ऐसी नहीं कि जिसे सिर्फ यानी मिसाल के तौर पर नहीं, बल्कि हकीकत है, बिला तमसील मैं अर्ज कर रहा हूं, बिला तमसील। यानी वीरान घर, उसमें अंधेरा, उसमें यही चीजें रहती हैं। अब आप इस मिसाल को जिस जिस पर भी मुंतबिक करें, हो सकती है इंसान का अंदर भी वीरान घर है। अगर इसमें सारी बुराइयां आ गई हैं और ये घर बुराइयों से भर गया है, तो ये बुराइयां तब निकलेंगी जब उस दिल में इल्म की रोशनी पैदा कर दी जाए। इल्म की रोशनी, यानी बिला तमसील में अर्ज कर रहा हूं, और ये सिर्फ
एक इंसान के अंदर और दिल की बात नहीं, बल्कि अगर बाहर में भी देखें तो ये मुआशरा भी एक घर है। और इस मुआशरे में अगर जहालत की तारीकी रहेगी, अगर जहालत की इल्म नहीं रहेगा मुआशरे में, हमारी बिरादरी में, हमारी कौम में अगर इल्म की रोशनी नहीं है तो अंधेरा है। और जाहिर बात है अंधेरा है तो जैसे उस तारीक घर में कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू अपना बसेरा कर लेते हैं, वैसे अगर मुआशरे में कौम में इल्म का नूर नहीं होगा तो ये बुराइयों के सांप, कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप, ये सब आकर के उस कौम में बसेरा कर लेंगे। और ये उस वक्त तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि उसमें रोशनी न की जाए, जब तक कि उसमें रोशनी न की जाए। और ये रोशनी बल्ब की नहीं, ये रोशनी किसी ट्यूब की नहीं, ये रोशनी किसी मरक्यूर की नहीं, बल्कि ये रोशनी वो है जिसे अल्लाह ताला ने गारे हिरा में अपने महबूब को अता फरमाई, महबूब को अता फरमाई। तारीख का मुताला करके देख लें, कौम मुस्लिम के पास जब ये रोशनी रही तो कसम रब की दुनिया झुकती रही और ये दुनिया को रोशनी बांटता रहा। और जहां भी गया वहां कामयाबी ने इसके कदम चूमे। वजह ये नहीं थी कि उसके पास धन था, दौलत थी, नहीं, वजह ये थी कि उसके पास इल्म की ताकत थी, ताकत थी। हमें इल्म नहीं है, कसम रब की। आज टेक्नोलॉजी साइंस ने बड़ी तरक्की की है और आज रोजाना नई नई इजादात का सिलसिला जारी है, लेकिन ये हकीकत है कि ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी और ये जितनी भी दुनिया तरक्की कर रही है, इसका मूजिद कोई न कोई मुसलमान है। लेकिन हमें इल्म नहीं है। हम अगर तारीख पढ़ें तब तो पता चले। ये जो हवाएं, ये फजाएं, समंदर की गहराइयां, चांद तक पहुंचना, हवा में उड़ना, और ये आपका मोबाइल और ये जितनी भी मशीनरी है और जितनी भी दुनिया आज फख्र कर रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इस चीज को कब्जे में कर लिया। दोस्त, कब्जे में जरूर कर लिया है, लेकिन इसका फाउंडेशन, इसकी बुनियाद, इसकी तरफ रहनुमाई करने वाला कोई और नहीं, कहीं न कहीं मुस्तफा का गुलाम नजर आएगा। और ये हमें इल्म नहीं है, लेकिन ये तरक्की करने वाले खुद आज इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि ये हमने कोशिश करके, हमने रिसर्च करके, हमने तहकीक करके और इस चीज को परवान जरूर चढ़ाया है, लेकिन इब्तिदा हमने नहीं की, शुरुआत हमने नहीं की। इसका जहन मुसलमान ने दिया है, हमें ये जहन मुसलमान ने दिया है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मुसलमान को ये जहन कहां से मिला? तो आप इस सुबह से लेके अभी तक सुन रहे थे कि मुसलमान को ये जहन कुरान से मिला है, कुरान से मिला है। और कुरान मजीद में ये देखो, उलमा की महफिल है। कुरान बुराइयों को खत्म करने और इस्लाहे मुआशरा, बदी से बचाने, नेकी की तरफ बुलाने, जन्नती बनाने, जिसे हम अहकाम कहते हैं। अहकाम, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, ये अहकाम है और जिससे इंसानी मुआशरे का सुधार होता है। मैं एक अंदाजा अर्ज कर रहा हूं और मेरी इस अंदाजे वाले फिगर को आप यानी आखिरी फिगर न समझ लें। कुरान मजीद पर जिन्होंने तहकीक की है उन उलमा का कहना है कि कुरान मजीद में तकरीबन अहकामात की आयतें 400 हैं, अहकामात की आयतें 400 हैं। और ये जो पूरा जहान, पूरे वर्ल्ड और पूरी दुनिया, जमीन और आसमान, इसमें गौर व फिक्र करके और उससे बुलंदियां हासिल करना, इस इबरत और गौर व फिक्र के लिए रब ने कुरान में तकरीबन 700 आयतें उतारी हैं, 700 आयतें उतारी है, जिसमें मुसलमान को ये कहा गया है कि जरा सोच, गौर व फिक्र कर, और अगर तू गौर व फिक्र करेगा तो तू परवान चढ़ता जाएगा और दुनिया तेरे पीछे गुलाम बन के आती रहेगी। ये कुरान मजीद जो है, इसमें यानी एक बात है, एक है अनफुस और एक आफाक।
और दोनों के बारे में कुरान ने कहा इसमें सोचो। और एक बात मैं सिर्फ समझने के लिए अर्ज कर दूं, ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि पहली वही का नुज़ूल हुआ इक़रा, पढ़ो। अब ये पढ़ना क्या है, इस पर आपने और हमने बहुत सुना है, लेकिन मैं अर्ज कर दूं, पढ़ना सिर्फ किताब का नहीं है। पढ़ना सिर्फ ये नहीं कि लिखा हुआ वो उसे पढ़ो, पढ़ा हर चीज को जाता है। आप पढ़ें, आसमान को पढ़ें, जमीन को पढ़ें, हवा को पढ़ें, फजा को पढ़ें, इंसान अपने नफ्स को पढ़े, आफाक को पढ़े, ये सब पढ़ना है। जरा इसका मुताला करके देखें, सिर्फ किताबों में लिखा हुआ न पढ़े। कुरान में रब ने फरमाया मोमिन तू ये जो जितने मनाज़िर कुदरत हैं वो भी तेरे लिए नसीहत और इबरत हैं। लिखा हुआ भी पढ़ और जो सामने नजर आए उसे भी पढ़। हम लिखा हुआ भी नहीं पढ़ सकते, आज कौम मुस्लिम लिखा हुआ भी नहीं पढ़ सकती, और तू ये आफाक को क्या पढ़ेगी, अनफुस को क्या पढ़ेगी, और ये मनाज़िर कुदरत को क्या पढ़ेगी। और कौम को तो इतनी फुर्सत ही नहीं है, इतनी फुर्सत ही नहीं है कौम को। है फुर्सत? तालीम के लिए जो है ना 3 चीजें जरूरी हैं, एक उस्ताद, और दूसरा पढ़ने वाला, और तीसरा कौन? माँ बाप। तीसरे माँ बाप। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल है तो वो माँ बाप का है। एक बुजुर्ग ने मिसाल दी, ये बल्दिया है ना, बल्दिया आप इसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपलिटी। ये शजरकारी हो रही थी, दरख्त लगा रहे थे, दरख्त। अब उसमें अलग अलग आदमियों को अलग जिम्मेदारी थी। एक की जिम्मेदारी थी गड्ढा खोदे, खड्डा खोदे, और दूसरे की जिम्मेदारी थी कि उस गड्ढे में मिट्टी डाले। तो एक आदमी ने देखा कि सुबह को मजदूर आया, एक गड्ढा खोद रहा है, वो आगे चल के दूसरा गड्ढा खोदा, पीछे वाले ने इसको बंद कर दिया। यानी एक गड्ढा खोद रहा है और वो जाके कुछ फीट पर दूसरा गड्ढा खोदा, और पीछे जो आ रहा है उसने उस गड्ढे को बंद कर दिया। देखने वाला हैरत में कि ये पागल तो नहीं है, ये बेफायदा कर क्या रहे हैं। एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा उसको पुर करता चला जा रहा है। तो इसने आगे बढ़ करके हिम्मत करके पूछा कि भाई कर क्या रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बेफजूल काम कर रहे हो, बेफायदा। तो उन्होंने कहा भाई बेफायदा नहीं, बात दरअसल ये है कि हमें रखा गया है शजरकारी, दरख्त लगाने पे, लेकिन काम अलग अलग हैं। तो उस गड्ढा खोदने वाले ने कहा मेरा काम है गड्ढा खोदना, और ये पीछे जो इसका काम है गड्ढे को भरना। एक तीसरा है जो आज आया नहीं, उसका काम था इसमें बीज रखना। आज बीज रखने वाला गायब है, हम क्या करें, हम अपना काम कर रहे हैं और वो गायब है। तो ये जो बीज रखने वाले माँ बाप हैं, उस्ताद हैं क्लास में, और ये बच्चे बैठे हैं, अगर माँ बाप बच्चों को न भेजें, उस गड्ढे में बीज न रखें, तो ये गड्ढे ऐसे ही पूरे होते रहेंगे और पौधा नहीं उगेगा। पौधे को उगाना है तो इसमें माँ बाप को बीज डालना पड़ेगा। यानी अगरचे मैंने जरा जल्दबाजी में मिसाल दे दी, लेकिन इससे आसान और कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। यानी तालीम, ताल्लुम, पढ़ने पढ़ाने, स्कूल, मदरसे, दारुल उलूम, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, इन सब में बच्चे तो पढ़े, लेकिन बच्चों के पढ़ाने और इसमें भेजने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी हुई? माँ बाप की। गड्ढे खोदने वाले भी बहुत हैं और गड्ढों को पूरा करके और फिर पानी देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बीज ही नहीं है। अब बीज हम कहां से लाएं भाई, बीज कहां से लाएं? ये बीज तो कौम को देना पड़ेगा, और जब देगी तो हम उसे परवान चढ़ाएंगे, हम उसे परवान चढ़ाएंगे। देखिए ये बस अब मैं सिर्फ एक बात आखिरी अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका बिल्कुल, और बात तो खैर ये मुकम्मल होने वाली है नहीं। और ये मैं जो बातें अर्ज कर रहा हूँ ये ऐसी बातें नहीं है कि आज ही सुनी, हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमारी तरजीहात जो है ना उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। तरजीहात आप नहीं समझेंगे, अव्वलियत, यानी हम तालीम को पीछे रखते हैं, बाकी कामों को
आगे। हालांकि कौमे मुस्लिम को जब पहली वही तालीम है तो ये जहन दिया जा रहा है कि एक बच्चे के लिए, मोमिन के लिए जिंदगी में सबसे पहला काम इल्म है। सबसे पहला काम इल्म है, सबसे पहला काम, बाकी सारे काम बाद। इसलिए जब ऐसी महफिलें होती हैं तो हमारे लीडरान साहब जो आते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो कहते हैं कि एक वक्त का खाना न मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बच्चों को वो यानी ये उनको नसीहत करते हैं कौम को, माँ बाप को, यानी एक टाइम भूखे रहो तो रह लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना पढ़ाना बिल्कुल। क्योंकि अगर तरक्की चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाएं। यही बच्चे जो हैं हमारा मुस्तकबिल का सरमाया, मुस्तकबिल का सरमाया। और ये अगर पढ़ करके आ गए कौम में तो इंशाअल्लाह तारीकियां दूर होंगी और इल्म के उजाले फैलेंगे। और यही वो चीज थी जिसे सैयदी महमूद शाह जिलानी ने महसूस किया, और कौम के लिए जो चीज फायदेमंद थी वही दारुल उलूम फैज अकबरी की शक्ल में दे करके और पूरे इलाके में इल्म की रोशनी भी फैला दी और लोगों के जहन में ये बात डाल दी कि अगर आगे बढ़ना है तो मेरे पीछे चलो, दारुल उलूम मदरसे स्कूल कायम करो ताकि तुम बुराइयों से बचो, मुआशरे में इस्लाह हो, दुरुस्तगी हो। इल्म ही से ये सारी चीजें आती हैं। ये इल्म, मैं मुतलक इल्म की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत में इल्म, और ये आज की बात नहीं है। अब मैं आखिरी बात जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है, देखो मैंने अभी तक एक ही बात की है, इकरा यानी कुरान है, पढ़ो, पहली वही इकरा। और उसके बाद मेरे और आपके आका ताजदार मदीना का सुभान अल्लाह रहनुमा रहबर किरदार, रहबर किरदार। आप ये सारे उलमा तलबा तो इस चीज से वाकिफ हैं, इस्लाम का पहला मार्का जंग बदर, जिसमें फरिश्ते उतरे थे और जिस पहाड़ पे उतरे थे आज भी वहां नूर ही नूर नजर आता है। मुस्तफा के गुलाम की मदद के लिए फरिश्तों की जमात उतरी, फरिश्ता एक ही काफी था, लेकिन चूंकि मोमिन की अजमत शान बताने के लिए फरिश्ते मदद के लिए आए। और ये बदर में जाते हुए ये पहाड़, आज टूर वाले वहां उतारते कम है, सिर्फ इशारा करते हैं कि यही है वो, यानी फरिश्तों वाला पहाड़ जिसमें फरिश्ते उतरे थे। और तो फरिश्ते उतरे थे जंगे बदर। क्या हुआ, यानी 70 मुशरिकीन मक्का कत्ल हुए और 70 को गिरफ्तार करके लाया गया मदीने में। बड़ी तारीख की बड़ी अहम बात है, यानी दुश्मन 70 कत्ल हुए और तादाद सुनेंगे तो हैरत होगी कि वो कितने थे, ये कितने थे, उनके पास क्या था, इनके पास क्या था। लेकिन ये चूंकि शौक हो तो हम पढ़े, यानी पहला मार्का जंग बदर रब ने फतह दी। और जब ये 70 कैदी मुसलमान लेके आए मदीने में तो उस वक्त का ये निजाम था, उस वक्त का, आज हो या ना हो, आज के सारे निजाम अलग हैं। उस वक्त ये निजाम था कि जो कैदी होते थे वो अगर अपना फिदिया दे दें तो उन्हें रिहा कर दिया जाता था। फिदिया माना एक खास रकम। जो कैदी होके आए उनसे कहा जाता भाई अगर आजाद होना है, रिहा होना है तो इतनी रकम दो, हम आपको रिहा कर देंगे। तो जाहिर बात है अब जैसे तैसे करके वो उस रकम का इंतजाम करने लगे, रिहा होना था। उस मौके पे आप गौर से सुने, उस मौके पे मेरे और आपके आका ने उन कैदियों से कहा कि तुम में जो लिखना पढ़ना जानते हैं उनसे हम माल नहीं मांगते, तुम में जो लिखना पढ़ना जानते हैं वो हमारे 10 आदमियों को लिखना पढ़ना सिखा दें, फिर वो आजाद हैं। ये तारीख की बड़ी मशहूर बात है। दुश्मन, कैदी, और हुजूर ने फरमाया जो लिखना पढ़ना जानते हैं वो हमारे 10 आदमियों को लिखना पढ़ना सिखा दें और आजाद। और इसी पे अमल हुआ। आप अंदाजा करें, ये इस्लाम है, इस्लाम जिसने दुश्मन को भी उस्ताद का दर्जा दिया है। आपने फरमाया सिखाओ,
अब यहाँ मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा जो गौर के काबिल है, तफसील के लिए वक्त नहीं, आप भी इस पे सोच सकते हैं। जिन्हें हुजूर ने सिखाने के लिए बिठाया था ये तो दुश्मन है, कलमा भी नहीं पढ़ा। अब ये जो सिखा रहे थे तो क्या नमाज, रोजे, हज और ज़कात के अहकाम सिखा रहे थे? ये खुद अभी कलमा भी नहीं पढ़ा। इन्हें क्या खबर ये तफसीर क्या है, तशरीह क्या है, कुरान और फिर अहकाम, वो क्या सिखा रहे थे? अब मुझे सिर्फ जवाब दें, ये जो हुजूर ने सिखाने के लिए बिठाया था दुश्मन को, ये क्या सिखा रहे थे? हदीस, कुरान, नमाज, रोजे, हज, ज़कात के मसाइल? नहीं नहीं, वो मुसलमान नहीं थे। क्या सिखा रहे थे? तो उसी दिन मेरे आका ने ये जहन दे दिया कि ये तुम्हें दुनियावी तालीम सिखा रहे थे। आज जिसको नाम दिया था ना असरी तालीम, असरी, ये असरी तालीम थी। लिखना था, पढ़ना था जो जरूरी था, और हुजूर ने फरमाया बस तुम लिखना पढ़ना सिखा दो और आजाद हो जाओ। ईमान वाले भी नहीं है, दुश्मन भी हैं, और उन्हें मुअल्लिम बना के मुअल्लिम कायनात ने कयामत तक आने वाले मुसलमान को ये जहन दे दिया है कि जहां से भी इल्म मिले हासिल करो, जहां से भी मिले। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कितनी आसानियां फरमा दी, हमें किसी का मोहताज नहीं रखा। इल्म का समंदर भी वहीं जारी है और दुनियावी तालीम का इंतजाम भी कर दिया। दुनियावी तालीम का लोग कहते हैं ठोस पढ़ो, मजबूत पढ़ो, आगे बढ़ो, ये करो। ये सब कुछ करने के लिए एक पहला बुनियादी जीना चाहिए। अगर बुनियादी जीना मजबूत हो, बुनियादी जीना यानी हमें अगर मुयस्सर हो तो हम उस जीने से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कसम रब की जीने अता फरमा दिए हैं। यह हाई स्कूल 12वीं तक की क्लास जो है ये एक तरह के जीने हैं, और यहाँ के टीचर्स और यहाँ के मुंतजिम वो यही चाहते हैं कि हम यहाँ से अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसे ऐसा माहिर बना के आगे भेजें, फिर ये आगे बढ़ता ही चला जाए। कोशिश तो यही है, कोशिश यही है। लेकिन उसके लिए साहब ये जो पढ़ने आते हैं ना, उनको भी कोशिश करनी है और उनके माँ बाप को भी कोशिश करनी है। माँ का अब मैं एक आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। आप दुनिया की तारीख पढ़ें, जितने भी सबसे बड़े बड़े नाम आएंगे वो सब गरीब थे। हकीकत में यानी चोटी पे, फिर वो चाहे जिस शोबे में हो, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे, यहां तक के बर्तानिया का एक प्राइम मिनिस्टर वो था जो इतना गरीब था कि जिस कॉलेज में पढ़ने गया तो उस पढ़ने के लिए दाखिला तो मिला, रहने के लिए मकान नहीं मिला, तो पढ़ करके उसी कॉलेज के बेंच पे सो जाता। और इस हाल में उसने पढ़ करके और फिर ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। में शौक था तब ना, शौक था। और एक माहिर साइंसदान गुजरा है, न वतन का नाम लूंगा न उसका नाम लूंगा, सबसे बड़ा माहिर साइंसदान। और वो ऐसा मुस्लिम, ऐसा बड़ा साइंसदान कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इनाम है जिसे कहा जाता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज ऊंचे से ऊंचा इनाम, ये ज्यादातर ईसाइयों और यहूदियों को मिलता है, लेकिन वो मुस्लिम मुबारकबाद के काबिल है कि दुनिया को मजबूर हो करके उस मुस्लिम साइंसदान को वो नोबेल प्राइज देना पड़ा। उसी नोबेल प्राइज पाने वाले से एक मीडिया वाले ने पूछा, अखबार वाले ने, कि बताइए मुस्लिम होकर के और आपको इतना बड़ा इनाम मिला तो आप बड़े मेहनती हैं, आप बड़े ज़हीन हैं। अब इस तरह के उसने जब सवाल किए तो उसने जवाब क्या दिया? उसने जवाब दिया कि मैं ज़हीन भी हूँ, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मुझे ये जो प्राइज और ये जो इनाम मिला है ये मेरी कोशिशों का नतीजा, यानी ज़हनियत का नहीं, किसी और सबब का नहीं, कोशिश। तो उसने कहा कोशिश आपने क्या की? अब सुने, बड़ी पते की बात उसने की और बिल्कुल सही की। उसने कहा मैंने एक किताब को पढ़ा। वो साइंसदान कह रहा है कि मैंने एक किताब को पढ़ा, समझ में नहीं आई।
नहीं आई तो जाहिर बात है अब हम पढ़ें समझ में ना आए तो 2-4 बार पढ़ के फिर कहेंगे अब ये समझ में आएगी ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। उसने कहा मैंने उसे पढ़ा, समझ में नहीं आया, फिर पढ़ा, फिर समझ में नहीं आया, और खुद उसने ये इकरार किया कि मैंने उसी एक किताब को 67 बार पढ़ा तब जाके मुझे समझ में आया। 67 बार पढ़ा। क्यों पढ़ा? उसका ये इरादा था कि नहीं समझ के ही छोड़ूंगा, समझ में क्यों ना आए। यानी ये है एक मजबूत इरादा। अगर कोई भी बच्चा ये मजबूत इरादा कर ले कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे लाख तकलीफें आए, तो इंशाअल्लाह मन तलब जद्द वजद व मा अलैना इल्लल बलाग। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।